नमस्कार भक्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या धार्मिक भावनाओं को आहत करना जरा भी नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि सनातन धर्म से कभी किसी का विश्वास एक पल के लिए भी खत्म ना हो। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी कुछ पाखंडी लोगों के द्वारा साधु संतों का आवरण ओढ़ लेने की वजह से और उनका पाखंड करने की वजह से बहुत सारे भक्तों का विश्वास सनातन धर्म से लगभग खत्म सा हो गया था। उसके बाद वही पाखंडी लोग अपने कुकर्मों के द्वारा जेल गए। ऐसा भविष्य में दोबारा न हो कि किसी पाखंडी द्वारा स्वयं का स्वार्थ पूरा करने के लिए वह भक्तों की श्रद्धा से खेले, सनातन धर्म का मजाक उड़ाए। तो यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम ऐसे पाखंडी और ढोंगी बाबाओं का बिल्कुल भी विश्वास न करें, असलियत जानने की कोशिश करें। केवल सोशल साइट्स और पब्लिसिटी के द्वारा बने गए साधु जो कि पाखंडी हैं, उन्हें हम जाने, पहचाने और उनकी असलियत को सामने लाए। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्वयं विचार कीजिए। आइए नजदीक आइए। जी गुरु। ये देसी चश्मा है विदेशी? नहीं, देसी मेरे पास बहुत है। हैं? मेरे पास बहुत है। आपके पास बहुत है? हाँ। एक आध हमें दे देंगे। यही ले लो। नहीं नहीं, जो ले रहा होता अच्छा सो दे देंगे। अब जब मैं वहाँ आऊँगा तो बिल्कुल आपके लिए एक बढ़िया सा चश्मा लेके आऊँगा। कहाँ से आए हो? जयपुर से। राम राम। बागेश्वर धाम की जय। अंकल जी खा लो हमारे प्राण। एक्टिंग है। बोलिए, क्या समाधान पाना चाहते हैं बालाजी से? देखिए, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ आपके यहाँ, ठीक है। और अभी मेरा सुबह से, मतलब हम लोग सुबह 4 बजे जयपुर से निकले थे और तब से यहाँ बैठे हुए हैं। और जब आपने पहला नाम लिया था, आपने कहा था सेकंड डी में लास्ट में, और मेरा दिल कह रहा था कि आज मेरा नाम आएगा ही आएगा, ठीक है जी। लास्ट डी में उसके रेलिंग के पास में मैं बैठा हुआ था, टच होके नाम राजेश निकला और मुझे थोड़ा सा धक्का लगा कि आज मेरा आने वाला है। और आज मैं आपके दरबार में पहली बार आया हूँ और जो बातें आप कह रहे थे अभी, वो बातें मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे ही लिए आपने कही हो आज। चलो मैं कम टू द पॉइंट। मैं एक मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। लवेरिया हो गया तुम्हें? लवेरिया हो गया मुझे। 7 सालों से उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और चलो और बताता हूँ। और बोलो। मैं जो हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और वो मुस्लिम है जी। तो आपको क्या लगता है इसके अलावा? नहीं, अगर आ रही हो तो आने दो। नहीं आ रही हो, नहीं, अभी जो है, अभी रिसेंटली, अभी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली उसकी शादी हो गई 5 महीने पहले। ये भी ट्विस्ट है कहानी में। और क्या होता है, अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो उसे प्यार से, दुलार से, फटकार से, डरा के, धमका के, हर तरीके से अपने साथ रखने की कोशिश करता है। 6.5 साल तक मैं इतना बुरा नहीं था और इन 5 महीनों में मैं उसके लिए बहुत बुरा हो गया। मैं कुछ चीज़ें ओपन नहीं करना चाहता जो उसने मेरे साथ कर दी है, ठीक है, लेकिन जो किया उसने वो गलत कर दिया। आज भी अगर वो तैयार होती है तो मैं उससे शादी कर सकता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। रिसेंटली कल या परसों ही मैंने उसके फादर से बात की और फादर से आधे घंटे तक मैंने बात की। ए से लेके जेड तक हर चीज़ ओपन कर दी और उसके पिताजी ने मुझसे बहुत अच्छे से सलीके से बात की है। मैंने उन्हें कहा है कि आप अपनी बेटी को बुलवाइए और मेरी बात करवाइए। ये है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं ओपन की जा सकती।
जी। और अब क्या पूछना चाहते इसमें? अच्छा, उनका नाम क्या है? स्वालेहा। स्वालेहा। कुछ और बोलते आप? कुछ और? बब्बू, बब्बू, बेटू, ये नॉर्मल्स। पढ़िए, चश्मा लगाकर पढ़िए, नजदीक आइए। बाबा लड़के से पूछते हैं लड़की का क्या नाम है। लड़का बताता है स्वलेहा नाम है। बाबा फिर पूछते हैं कुछ और बोलते हो आप। लड़का कहता है बब्बू, बेटू या ये सब नॉर्मल है। यहाँ पर बीच बीच में बाबा तख्ते पर रखे पर्चे को देखते हैं। इससे ये पता चलता है कि तख्ते पर रखे पर्चे पर कोई एक नाम तो है जो बाबा ने लिखा है। केवल देखने चले आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में। चिंता ना करें, वहां नहीं प्राप्त होनी है, न लफड़ों में पड़े। मैं देखूं इसे? केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने आए। अभी आपने स्वयं देखा जो बाबा ने अपनी पर्ची में लिखा है, इसमें कहीं भी लड़की का नाम नहीं आता है। आगे देखिए। स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में, वहां नहीं होना। अच्छा। ये लास्ट वर्ड देखना चाहूंगा। लास्ट वर्ड ये है, ओम बम वीराय नमः। बोलने लगेंगे क्या? कृपा आशीर्वाद। बराबर? महाराज देखना चाहूंगा मैं इसे। हाँ, पर्चा देखो, पर्चा पढ़ो। स्वतः बोलने लगेंगे। हाँ, लब के बारे में कहेंगे, कुछ नहीं होगा। पढ़ लिया? पढ़ लिया? पढ़ तो लिया, लेकिन मुझे नहीं होगा तो नहीं होगा। स्वतः बोलने लगेंगे लब के बारे में, नहीं होगा। अच्छा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाबा दावा करते हैं कि पर्चे में लिखा है कि केवल देखने चले आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में। चिंता ना करें, वहां नहीं प्राप्त होगा, लफड़ों में ना पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर बोली गई सभी लाइनें पर्चे पर लिखी हैं, लेकिन बाबा जितनी बार खुद पढ़ते हैं या फिर किसी और को पढ़ाते हैं, हर बार पर्चे से लिखे मैटर से मैच नहीं करता। कुछ अलग ही लाइन पढ़ाई जाती हैं या बताई जाती हैं। इसमें लव के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। लव के बारे में लव कहाँ लिखा हुआ है? ये पढ़िए। वो हाँ, लव। स्वतः बोलने लगेंगे लब के बारे में कहेंगे। जैसा कि हमने दिखाया है कि क्रॉस का चिन्ह आ रहा है या बीप की आवाज आ रही है, उसका मतलब यह हुआ कि बाबा दावा करते हैं कि पर्चे में यह लिखा है, वह लिखा है। इसमें से लिखी कोई भी बात बिल्कुल भी पर्चे पर लिखे मैटर से मैच नहीं हो रही है, जो कि होनी चाहिए। हर बार अपने ही लिखे पर्चे से पलट जाते हैं बाबा। यहाँ लव मुझे नजर नहीं आया। हाँ। स्वतः बोलने, लव कहाँ है? ये लव नहीं है। वो आपने घुमा दिया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। पर्चा ही हाथ में ले। लव का कहीं नहीं है। स्वतः बोलने, लव के बारे में बोलने, लव कहाँ है? ये क्या लिखा? वहाँ लिखा, वहाँ लिखा। ये खाली वह नहीं, ये वो है। वो कहेंगे, बोलने वो कहेंगे। लव के लव है, वहाँ लिखा है। चलो कोई नहीं महाराज, इसमें लव कहीं नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। मैं मास्टर्स डिग्री में हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इधर आइए। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने स्वतः बोलेंगे लव के बारे में कहेंगे। और आए, और आए, और आइए। आप आइए, कोई भी आप अनजान आइए। है। आप और यहां पर आपने देखा
बाबा ने अपने ही चेले को बुलाया और उसे पर्चा पढ़ाने लगे और उस ढोंगी चेले ने बिना पर्चा पढ़े ही कहा, हाँ बाबा आपने सही लिखा है, और उस सनातनी युवा के हाथ से माइक छीनकर उसे भगाने की कोशिश करने लगे। और जिसको भी आना हो बैठो, यहीं बैठो, आप नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे। जिनको पढ़ना हो वो, बहन जी जिनको भी पढ़ना हो, और आओ। आप क्यों, आपको पढ़ना है? आओ आओ आओ, आने दो, पढ़ने दो इन्हें, पढ़ने दो। हाँ पढ़ो। केवल देखने चले आए, माइक लो, केवल आशीर्वाद, हाँ केवल देखने चले आए एवं आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलेंगे वो लव के बारे में। हाँ यस। वो बाहर के लोग हैं, आप पर्चा पढ़ने आई, केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने, स्वतः बोलेंगे वो लव के बारे में। और पढ़वाइए, बुलाइए। हाँ बोलो। आगरा से आए हम, अगर आज्ञा लगेगी बुलाएंगे। दीदी आपने लेदर का बेल्ट पहन रखा है। आपको जाना है, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन हमें पहले इनसे तो कर लेने दो, इनसे बात कर लेने दो। चलो इन्हें भगाना नहीं, यहाँ बैठा दो, हम बात कर लेंगे, बैठ बात कर लेंगे। और बुलाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, छोड़ेंगे नहीं, अभी हम आपको और छीलेंगे। अब आपको हम छीलेंगे, क्योंकि आप जो है टुच्चा गुंडा बन गए हैं। आप देखने चले आए थे कि हम बाबा का पर्दाफाश करके मानेंगे, और आप चले आए थे कि बालाजी की कृपा है कि नहीं। नहीं नहीं, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। तो हम क्या बसोर हैं? क्या मैं बसोर हूँ? इस वाक्य से साफ जाहिर होता है कि बाबा खुद को फंसते देख अपना आपा खो चुके हैं, वे बदहवास हो चुके हैं। दूसरी बात, बाबा इस तरह की बात करके भेदभाव और ऊंच नीच को बढ़ावा दे रहे हैं, वो इसमें स्वयं विश्वास रखते हैं। मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने आपको ये कहा अभी कि एक मुझे और वो- बुलाओ, जिसको आप बुलाओ। नहीं, नहीं। हम नहीं मानेंगे। मेरी नजर अभी में, बुलाओ। मेरी नजर में वो लव नहीं लिखा हुआ, वो कहेंगे ये लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप कहते हैं कि वो हम love नहीं है, कहते, पर्चा कहता। ठीक है। ठीक देखिए, नहीं, पर्चा कह रहा। नहीं नहीं, मैं भी झूठ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। इसे ये करते हैं, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा इसमें? नहीं होगा, वो तो कह ही चुके। नहीं होगा, हाँ ठीक है। बस और यही। बुलाओ, और बुलाओ। बस धन्यवाद, कोई बात नहीं। जो नहीं होगा, नहीं होगा। और किसी को पढ़ने बुला सकते हो? नहीं गुरुजी, छोड़िए। नहीं, ऐसे कैसे छोड़ें? चलो ऐसे मेरी- कैसे छोड़ें? बुलाओ, आसपास से किसी को नहीं। आप बुलाओ। मेरी मम्मी को बुलाया जाए। इनकी मम्मी को बुलाओ। वो मेरे साथ यहाँ तक आई थी, पीछे तक। उनको आने में वो हार्ट प्रॉब्लम है, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उनको बुलाया जाए। मम्मी, मतलब जी जितने खड़े जे हमारे लोग हैं। महाराज मैं ये कहा, थोड़ा जल्दी बुला लो, हम टाइम नहीं। जो टाइम लगेगा आने में वो लगेगा, जो टाइम लगेगा वो लगेगा ही लगेगा। और अगर आपको मुझे हटाना हो तो आप हटा सकते हैं। बिल्कुल नहीं हटाना। धन्यवाद, फिर मैं भी बैठने को तैयार हूँ। हाँ 2-4-5 बुलाओ, मिनट। बुलाना है। मम्मी, सेकंड डी में लास्ट में बैठी दोस्तों, हुई है। आपको एक बात याद दिलाता हूं, जब 25 जनवरी को पठान फिल्म रिलीज हुई थी, तब उसमें एक गाने में एक अभिनेत्री ने भगवा रंग का इस्तेमाल किया था अपने कपड़ों में। तो इसी बाबा ने उस फिल्म का काफ़ी विरोध किया था और कहा था कि इस फिल्म में भगवा रंग का अपमान हुआ है, सनातन धर्म का अपमान हुआ है। आज जब बाबा का पर्दाफाश हो रहा है तो बाबा अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं और उसी भगवा रंग को अपने पैरों तले कुचल रहे हैं। मम्मी, वो उधर से घूम के यहाँ आ तक मेरे जाओ, साथ आई थी। सेकंड डी से लास्ट में बैठी इनकी मम्मी, आ जाओ।
हमें कोई काम नहीं है। अभी छोड़ना थोड़ी है। नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं फंसने वालों में नहीं हूँ किसी भी तरीके से। जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ से मेरी भी शुरू होती है। वाह, शहंशाह हो। कहाँ है माता जी? आ रही? भीड़ इतनी है, आने में वक्त लगेगा ही लगेगा। अरे सर, इनकी माताजी अगर मेरा साइड लेंगी तो आप लोग जो हैं, अरे आप लोग- आने दो भाई, आने दो। और हो चुप सकता रहो। है मेरी मदर, इधर सुनो मैं बता दूं, मेरी मदर जो हैं वो इनकी बहुत बड़ी भक्त हैं, तो वो ये भी कर सकती हैं कि वो अरे ये ये कहें, क्यों? अभी तो टीवी पे वो दिखा। ये कहें कि ये जो है ये लव ही लिखा हुआ है। मेरी मदर इतनी बड़ी भक्त हैं। आने तो दो। हाँ, कोई बात नहीं, आप लोग इतने। आप माता जी को बुलाओ भैया। हाँ, मम्मी कहाँ हो आप? अरे कोई बात नहीं, इतना ज्यादा हड़बड़ाओ मत। ठीक है, आ जाने दो। अरे आ जा, उनकी माता आप लोग। कोई नहीं। नहीं, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था। नहीं, हम समझ सकते हैं आपके प्यार को। आपका प्यार अरे, चरम सीमा तुम का लोग है। जो हो ना, खरीदे हुए वो हो, मैं खरीदा हुआ नहीं हूँ। ठीक है, कंट्रोवर्सी नहीं मेरे साथ। कहा भैया, खरीदे हुए हो? जो मुझे यूं चल चल कर रहा है उसे क्या कहूँ मैं? जो मुझे यूं चल चल कर रहा है उसे क्या कहूँ मैं? खरीदे। आपकी हर एक वीडियोस मैं भी देखता हूँ, आपकी इज्जत मैं भी करता हूँ। बस मैंने ये कहा कि मुझे वो जो है वो लव नहीं नज़र आया। हाँ, मैंने सिर्फ इतना कहा था आपको। हमने कुछ कहा नहीं, हमने आपके कुछ बोला? आपके जो हैं ये चेहरे- हमारे नहीं हैं, हम तो यहाँ आए हैं, तुम्हारे ही महाराज- साथी हैं। महाराज, हाँ। मैं खुद शेखावाटी से हूँ, मैं कहीं दूसरी जगह से नहीं हूँ। बुलाओ आप ठीक भाई। है। मम्मी कहाँ हैं आप? आ गए माता। ये चश्मा तो नहीं लगाना? कोई नहीं। आओ माता जी। नहीं, मेरी माताजी नहीं है। ये मेरी माताजी नहीं है। अब आ दो। इनके साथ हो? नहीं। तो फिर काहे इनके साथ आए? अब हद हो गई मम्मी। यार। के जनन लेके आए भैया? कुछ नहीं होना है, चलो छोड़ो इसे खत्म नहीं, करो। कैसे? इस माता चीज़ जी का को अगर मुझे प्रवचन डर मत होता, सुनाओ। तो मैं यहाँ ए, पे बोलता ही जब से प्रवचन सुन रहा है, माता जी को बुलाओ। मैं बोल समझ चुका गए? हूँ। बीच मंच पे बीच में टोकते हो। जो लिखा है वो लिखा है, बुलाओ मतलब बुलाओ। नहीं तुम लिखा है हमको वो। बुद्धू समझते हो, बुलाओ। नहीं लिखा है वो। तो बुलाओ, मम्मी, बुला के लाओ। मम्मी। लेके आओ। दरबार अब तभी चलेगा जब तुम दरबार- लेकर आओ। ठीक है, मैं लेके ही आता हूँ। यहां से चाहे जहां से जाओ, लेके आओ। आओ माता जी। आपका ही बेटा था। बस माता जी, बस बस बस। आपका ही बेटा है? हैं? क्या है? बुलाओ, उनसे एक बार पूछना पड़ेगा। यहाँ पर बाबा माइक बंद करवाकर लड़के की माँ से सभी जानकारी ले लेते हैं। लड़के के आने से पहले माँ बताती है कि मेरा बेटा शादीशुदा है, वह उसकी 6 साल की बेटी है। आगे बाबा यही बात बेटे को दोहरा देते हैं। साथ ही मौका मिलते ही पर्ची के खाली स्थान पर लिख देते हैं, वह स्क्रीन पर दिखा देते हैं। आगे देखिए।
जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। ये चालू करवा दीजिए भैया, तुम तनक उनसे प्रशासन से कह दो। लाओ, बड़े आराम से छोड़ दो, अब उन्हें छोड़ दो, छोड़। आ जाओ भैया, आ गई माता जी, आपसे आगे आ गई। यहाँ आओ माता जी, यही है बराबर? बिल्कुल यही है मेरी माता जी। हैं? जी यही आपकी माता जी? हाँ, ये आपकी भक्त भी हैं। अच्छा, नहीं वो तो है, वो बात अलग, पर माता जी आपकी है। बिल्कुल मेरी माता जी। अब इनको पढ़वा दें। चलो पढ़वा दो, बाकी मैं तब भी ये कहूँगा कि मेरी नज़र। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। माता जी माइक ले लो, चलो तुम लोग बैठ जाओ। जो पढ़ो सही। आओ माता जी, जो हाँ पहले बता दो माता जी, भैया पहले बताओ, जो पढ़ो सही। माइक से बोल दो माता जी। जो पढ़ो सही बोलना। ठीक है माता जी, आओ माता जी नजदीक। अब ये इनकी माता जी आई पढ़ने, ये इनके बेटा हैं, आप पहचान रहे, धोखा तो नहीं खा रहे? अबे कन्फर्म कर लो। आपकी भक्त हैं वो। और अरे हमारी भक्त छोड़ो, आपकी माता जी हैं। आप ही की नहीं, वो हिंदुत्व आपकी की बात। नहीं, आपकी माता जी हैं, माइक से बोलो। बिल्कुल है, आपकी माता जी हैं? बिल्कुल मेरी माता हैं? जी है। बस जी। इतना बोलो। आओ। ये क्या लिखा? माइक से केवल देखने चले आए, एवं आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलने लगेंगे, लव के बारे में कृपा नहीं होगी। सबका लिखने का तरीका अलग होता है। ये तुम्हारी माता जी बोल रही हैं। तेरी लिखने की अलग है, इनकी लिखने की अलग है तरीका। और सुनिए श्रीमान, अब तुम हमारी, अब रोको, हो गया तुम्हारा नाटक पूरा हो गया। इसके पहले आपने देखा ही होगा कि बाबा ने माँ से सभी जानकारी ले ली थी। माँ ने बताया था कि मेरा बेटा शादीशुदा है, वह उसकी 6 साल की बेटी है। अब बाबा माँ से सुनी हुई बात को सनातनी युवा को बताएंगे। अगर बाबा ढोंगी नहीं है तो सनातनी युवा को बताने के बाद तुरंत पर्चे को स्क्रीन पर दिखा देना चाहिए था, जिससे वहां बैठे लाखों भक्त सच्चाई जान सके। लेकिन बाबा पर्चे को स्क्रीन पर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पर्चे पर तो कुछ लिखा ही नहीं है। अभी आप देखना कि बाबा सभी को बातों में उलझा देंगे और जल्दी से केवल 12 सेकंड में पर्चे में खाली जगह पर मां की कही हुई बात और लव के बारे में लिखकर उसके बाद स्क्रीन पर दिखाएंगे और सभी पागल बन जाएंगे। यही ट्रिक बाबा हर बार दरबार में करते हैं। अगर बाबा की ट्रिक पकड़नी है तो आप बाबा को जैसे ही अपनी समस्या बता चुके हो, तुरंत ही बाबा से पर्ची पढ़ने के लिए मांग लीजिए या बोलिए कि इसे स्क्रीन पर दिखा दें। यह काम आपको तुरंत ही करना है। अगर आपने कुछ सेकंड भी मौका दे दिए तो बाबा झूठ को चमत्कार में बदल देंगे। एक बार ऐसा जरूर करना या ध्यान से देखना, बाबा तुरंत पकड़े जाएंगे। अब हमारा सुनो, आप स्वयं शादीशुदा हैं, स्व शादीशुदा हैं, 6 साल की तुम्हारी बच्ची भी है, फिर भी तुम जो है, एक मिनट, फिर भी तुम जो है उससे विवाह करना चाहते हो और उसके पीछे पड़े हो। पूरा घर तुम्हारे पीछे पागल और बर्बाद है दिन ना रात, और तुम्हारा दिमाग सनका हुआ है। उस लड़की से मेरी बात क्या हो ये गई बात है। सही है? मैं क्या ये बात सही है? सच है। सच है? सच तुम्हारी ठठरी हथड़ी 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 नक्कटा गोरी ठठरी। नहीं, मैंने अब आपसे कान पूछा- पकड़ो, क्षमा मांगो। ये बात अगर सही है सब, तो फिर हमारा पर्चा। मैंने अब कौन गलत है? नहीं। कौन गलत है? देखिए, कौन गलत है ये बोल। अब तुम्हारी ठठरी। अब और मैं बोलता हूं, मैंने आपसे पूछा था कि उससे मेरी शादी होगी क्या,
उससे शादी नहीं होगी। पहले ही मना हो चुकी है, हम दोनों ने पहले ही खत्म कर दिया है। मैंने आपसे ये कहा कि मुझे उसमें लव नहीं दिखाई दिया। मेरी उसको पहले ही मना हो चुकी है, हम दोनों ने पहले ही खत्म कर दिया है। मैंने आपसे ये कहा कि मुझे उसमें लव नहीं दिखाई दिया। हैं? खत्म कर दिया। खत्म। मैं पहले ही कह दिया था कि मुझे नजर नहीं आया, किसी और ने कहा तो ठीक है। और अभी कुछ लोगों ने मुझे कहा एक कि मिनट तू- एक मिनट, कैमरा करे रहना, ये दोनों जगह पड़वाना है। ये यहाँ पर स्क्रीन पर जो पहला पर्चा है वो है लव शब्द के विवाद होने से पहले का पर्चा। दूसरा पर्चा मां को खाली पर्चा पढ़वाने के बाद रिक्त स्थान की पूर्ति की गई है और वही पर्चा पब्लिक को दिखाकर मूर्ख बनाया गया। पहले मिले पहली बार, प्रश्न पूछो, क्या विषय है आपका? पूरी बेदांत है, मुंह कोई नहीं तो पूरी बेदांत है घर में कुछ जी। और नाच भी करेगा तो आधा करता है बेचूं तो जी। इन चारों में से आप एक पर्चा चुनिए। अब देखिए ये इनका विषय है, चूंकि इनकी भाषा में समझ में नहीं आई कि इनका प्रश्न क्या है, लेकिन पर्चा बोलेगा कि ये क्या पूछने आए। इन चारों में से एक पर्चा कोई चुनिए। ये चार हैं, ये 4 नंबर, कोई भी ये वाला 2 नंबर पक्का, ये 2 नंबर यही है ना, ये हमने 3 रख लिए, अपने काम आएंगे आगे। पढ़िए, माइक नजदीक करिए, नजदीक आइए, नजदीक आइए। अब पर्चा पढ़िए। पेट पीड़ा, घर में धन की दिक्कत, नाश हो गया है 2013 से, पूरा घर बर्बाद है, घर में बाधा है, धन नहीं रुक रहा, अनाज नहीं उगता है। क्या नाम है आपका? पढ़ो, इधर पढ़ो, आपका नाम हरि सिंह है। अब एक बात जरूर याद रखिएगा, बाबा ने पढ़े हुए पर्चे में आपका नाम हरि सिंह है यह लाइन सबसे अंत में बोली है और उसके ठीक पहले जो लाइन बोली है वह है अनाज नहीं उगता है। ध्यान रखिएगा। हमारी सरकार के लिए क्या बोल रहा है पर्चा? कह रहा है महाराज, कोई बात यही बोल रहा है। एकदम सही। एकदम सही। कितने तक पढ़े हो? मैं 8वीं तक पढ़ा था। 8वीं, पुरानी पढ़ाई है। पर्चा यही बोल रहा, जाओ आज से तुम्हारे घर पे विनाश ना हुई है, ना अकाल मृत्यु हुई है, ना तुम्हारे घर में कलेश मच है, जाओ आशीर्वाद है। ये मंत्र है, धाम की पेशी करनी, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। तुम्हारे पेट में भी पीड़ा होती है? अच्छा, जो पढ़ो, एकदम सही। मंत्र समझ आ गो? कछु नहीं था होता है, पूछ लियो। ये पर्चा भैया अपने इस पर भी, स्क्रीन पर भी दिखा दीजिए। जरा ध्यान से देखिए। अब जब बाबा ने 13 सेकंड में यह पर्चा लिख दिया और स्क्रीन पर जब यह पर्चा दिखाया तो इसके अंदर जो सबसे अंतिम लाइन है वह है अनाज कम होता है, जबकि बाबा ने पहले बोला था अनाज नहीं उगता है और उसके पहले की लाइन बोला था आपका नाम हरि सिंह है। तो लिखे हुए पर्चे की बात और बोले गए पर्चे की बात बिल्कुल अलग है, दोनों मैच नहीं खाती। अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ कि बाबा क्या चमत्कार कैसे करते हैं। जब बाबा किसी भी कम पढ़े लिखे भक्त से उसके बारे में पूछते हैं तो वह बेचारा चुपचाप अपना नाम और सब कुछ अपनी जानकारी बाबा को बता देता है। वही जानकारी बाबा मन में दोहरा कर उसे याद रख लेते हैं और उस कम पढ़े लिखे आदमी को पर्चा कम दिखाकर या थोड़ा सा तिरछा दिखाकर उसको पढ़ा देते हैं, जैसा कि वह अनपढ़ या भोला भक्त पढ़ना नहीं जानता है, वह सिर्फ हाँ बोलता रहता है और उससे बात करने के बहाने या मंत्र लिखने के बहाने कुछ सेकंड्स में बाबा वह याद की हुई लाइन पर्चे पर तुरंत प्रभाव से लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा ये बात भूल जाते हैं कि सीक्वेंस में कौन सी लाइन पहले बोली गई है और कौन सी बाद में, और जिसकी वजह से उनका पर्चा पकड़ा जाता है और जिसकी वजह से बोला गया पर्चा और लिखा गया पर्चा मेल नहीं खाता। गुरुजी, एक तो अकाल मृत्यु बहुत हुई, घर में डर लगता है मृत्यु से। अब कहाँ के रहने वाले हो आप? असोनगर के पास कपिपरई के गांव थिगली का। अभी जो गए हैं इनको, दादाजी को जरा माइक देना फिर से, इनका बता। हाँ, और प्रश्न पूछो फिर इनको बाद में। 6 प्रश्न लिख के लाया हूँ गुरुजी में। जी,
खा गई मैं बस घर में कलेश रहता हूँ। शुक्रवार का दिन इतना खतरनाक निकलता है कि कल्पना नहीं की जा सकती इसकी। शुक्रवार का दिन इतना खतरनाक निकलता है कि कोई इन निकलती पर्चों में से आप एक चुनिए कोई, ये पक्का पक्का। फाइनल? हाँ, और तो नहीं चुनना? नहीं गुरुजी। ये एक नंबर ना? हाँ जी। नजदीक आओ, ये पर्चा आपका हमने उल्टाया, पढ़िए। शिव जी को स्थान दें, वेदी हवन करवाएं, अकाल मौत नहीं होगी। प्रश्न लिखकर लाए हैं, अनेक मन में है, एक पर्चा भी इनके पास है। समस्या का, कलेश का समाधान होगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। गुरुजी अब आप सोच रहे होंगे कि जब एक पढ़ा लिखा आदमी सामने बैठकर स्वयं पर्चा पढ़ रहा है तो पर्चा झूठा कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो पर्चे में लिखा होगा। तो मैं बताता हूँ आपको कि पर्चे में क्या लिखा है। पर्चे में पहले से लिखा हुआ था, शिव जी को स्थान दें, वेदी हवन करवाएं, कृपा होगी, आशीर्वाद है, और एक मंत्र सबसे नीचे लिखा रहता है। अब बाबा ने जैसा कि पहले ही भक्त से सारी समस्याएं पूछ ली थी, तो वह चतुराई से उसको पर्चा पढ़ाते वक्त 4 लाइनें अपने मन से जोड़ देते हैं, जो कि वह 4 लाइनें थी। अकाल मौत नहीं होगी, प्रश्न लिख कर लाए हैं, अनेक मन में है, एक पर्चा भी इनके पास है, क्योंकि कोई भी आदमी इतनी गंदी हैंडराइटिंग में एक बार में यह नहीं पढ़ सकता है। इसलिए उसे बेवकूफ़ बनाकर 4 लाइनें अपनी जोड़कर फटाफट पर्चा उसके मुख से मोड़ लिया जाता है, और उससे बात करने के बहाने कुछ समय में यह लाइनें बाबा पर्चे पर लिख देंगे। देखिए, जय गुरु, जय लाया हूँ गुरुजी। क्या जॉय बता रहा? बिल्कुल गुरु, जय लिख के लाया। जॉय लिखो, बिल्कुल जय। पर्चा भी जॉय बोल रहा? पर्चा लिख के लाया गुरुजी। जाओ, आशीर्वाद। मूर्ख तो नहीं बन गया, यही बोल रहा है पर्चा। बोलो सन्यासी बाबा की। धाम की पेशी करने आपके यहाँ 4 मृत्यु हुई हैं। माइक लीजिए। बिल्कुल गुरुजी, 4 मृत्यु हुई, 4 मौतें हो गई हैं। 4 मौतें 2005 से शुरू हुई हैं। जी गुरु, अभी बिल्कुल। वर्तमान में 2019 में भी एक हो गई है। जी हो गई गुरुजी। सन्यासी बाबा की जय। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाबा जिन मौतों के बारे में बता रहे हैं उनके बारे में पर्चे पर लिख रहे हैं, लेकिन जब पर्चा दिखाएंगे तब उसके बारे में कुछ भी नहीं पर्चे पर लिखा होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब जब बाबा ने सारा पर्चा उसे पढ़ा दिया है तो इतनी देर से पर्चे पर क्या लिख रहे हैं? एक मंत्र लिखने में इतना वक्त? आज से ही यह शक्ति हटेगी। वेदी हवन से एक मंत्र लिखा, ये मंत्र, ये हमने लाइन नहीं लिखी। समझ आ गए? पर्चा समझ आ गए? आपके घर पर बंगाली विद्या का प्रभाव है। आज से अकाल मृत्यु नहीं होगी। अब ज़रा गौर से देखिए, जो बात बाबा ने बोली थी और जो पर्चे पर लिखा है उसके सीक्वेंस में कितना मैचिंग है। बाबा ने पहले बोला था, शिव जी को स्थान दें, वेदी हवन करवाएं, अकाल मौत नहीं होगी, लेकिन जब पर्चा स्क्रीन पर दिखाया तो अकाल मौत सबसे नीचे वाली लाइन में लिखा है। और उसके बाद जब बाबा ने बोला था अकाल मौत नहीं होगी, प्रश्न लिख कर लाए हैं, अनेक मन में है, एक पर्चा भी इनके पास है। ये सारी लाइनें दिखाए गए पर्चे में बिल्कुल नीचे की जगह पर लिखी हुई है। और जिन मौतों के बारे में बाबा ने बताया था उनका कोई डिस्क्रिप्शन ज़्यादा इस पर्चे पर नहीं है, केवल लिखा गया है 4 मौतें हैं। यह सारी बातें बाबा ने उससे बात करते करते पर्चे पर लिखी। तो अब आपको समझ में आया कि बाबा 4 लाइनें पहले से पर्चे पर लिख देते हैं और भक्त से पूछी हुई बातें, वो 4 लाइनें उसको तिरछा पढ़ाकर अपने मन से जोड़ देते हैं, पढ़ा देते हैं, और वक्त मिलने पर वो सब कुछ पर्चे पर लिख देते हैं जो भक्त ने बताया है। धन्य है बाबा का चमत्कार। अच्छा तो ठीक है, फिर नजदीक आओ, और नजदीक आओ बहन। माइक लो, क्या विषय है? आपको तो सब कुछ पता है। बालाजी को पता है, पूछो। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे भैया की मृत्यु कैसे हुई? क्या नाम था उनका? राजमल रावत। है? राजमल रावत। कुछ और बोलते थे उनको? राज। अब पूछो और प्रश्न।
और गुरुजी मेरे पापा मम्मी भी बहुत परेशान रहते हैं। इस पर्चे में, क्योंकि एक 4 पर्चे में से हमें ध्यान है कि किसी की मौत का नाम का रहस्य आया था। हाँ। ठीक है, अब इन 2 पर्चों में से आप कौन सा पर्चा बचे हैं 2, पर्चा के नंबर हैं 3 और 4। हाँ। 3 और 4 नंबर के पर्चा बचे हैं। हाँ। आप जिनका भी उठाएंगे उस पर्चे, जिस पर्चे को भी उठाएंगे उस पर्चे में नाम सहित समस्या लिखी आएगी। जी गुरुजी। नाम सहित। ये कैसे हो रहा, कौन कर रहा, यही कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है। निकालिए एक पर्चा फाइनल। हाँ। कौन सा? 3 पक्का? पक्का। कि 4 तो नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अभी सोच लो। नहीं चाहिए 4। नहीं 4 ले लो। नहीं चाहिए सर। नहीं 4 ले लो। अरे 3 ही चाहिए गुरुजी। नहीं 4 ले लो। जो आपकी इच्छा हो। नहीं 4 ले लो। 4 ले लो। 3 नहीं तो जेई में है जो कितना नंबर है? 3। आओ नजदीक। शरीर पीड़ा ठीक होगी, भाई राज की मृत्यु का रहस्य तंत्र विद्या है, घर पर कृपा रहेगी, माता पिता भी आपके परेशान हैं, उनका भी प्रश्न लेकर आई हैं, स्वास्थ्य का, उनके घर में उपद्रव का, शरीर नीला पड़ गया था आपके भाई राज का, मृत्यु के समय आपने अपनी घर की एक स्त्री पर आरोप लगवाया है सबने। जी गुरुजी, उन्होंने काम ही ऐसा किया है गुरुजी। बोलिए यही है? जी गुरुजी यही है। सन्यासी बाबा की गुरुजी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आपसे। हाँ। मेरे भैया का फेस कट कुछ आप जैसा दिखता था। बाबा के चीटिंग करने का पैटर्न एक ही है। यहाँ पर भी बाबा ने जब उस स्त्री को पूरा पर्चा पढ़वा दिया है तो इतनी देर से बाबा पर्चे पर क्या लिख रहे हैं? उस स्त्री को पागल बनाकर, उससे बातों में उलझाकर, उससे ली गई सारी जानकारियाँ रिक्त स्थान में भर रहे हैं। देखिएगा। तो उस दिन से मैं ना यही सोच के आई थी, जब से YouTube पर आपको देखती थी मैं बहुत रोती थी। तो मैं रक्षाबंधन पे जब आप आए थे ना दतिया में, तब मैं राखी भी लेकर आई थी, पर फिर आपसे मिलना नहीं हो पाया। अच्छा बहन, हमने एक नोट और ये तो हमने रहस्य उल्लेखित कर दिया, पर हम एक चीज़ जो आप पूछने आई हैं वो माइक से नहीं हम बोलना चाहते। जी गुरुजी। माइक नीचे कर लीजिए। आप हाँ या ना में बता दीजिए क्या यही है? माइक से बोलो आप। हाँ गुरुजी यही नहीं पढ़ सके, ये सही है गुरुजी। लेकिन आप हमारा नाम नहीं बताएंगे। जी नहीं गुरुजी। आप ये हम, क्योंकि ये पर्चा यहाँ ये लाइन हम काट भी रहे हैं, इसको हम काट भी रहे हैं, मतलब हम उसको मिटा रहे हैं, लेकिन ये हमारा नाम नहीं आप बताएंगी। नहीं। और रहस्य खुल चुका है। सियावल रामचंद्र की जय। अब बताइए क्या एकदम सही? बिल्कुल एकदम सही गुरुजी। 101% आपने सोचा था कि ऐसा हो सकता है क्या? बागेश्वर बालाजी के दरबार में कुछ भी हो सकता है। चलिए अब बाबा की पोल खोलते हैं। बाबा ने जब स्त्री को बोला था शरीर पीड़ा ठीक होगी, शरीर पीड़ा ठीक होगी, भाई राज की मृत्यु का रहस्य तंत्र विद्या है, घर पर कृपा रहेगी, माता पिता भी आपके परेशान हैं, उनका भी प्रश्न लेकर आई हैं, स्वास्थ्य का, उनके घर में उपद्रव का, शरीर नीला पड़ गया था आपके भाई राज का, मृत्यु के समय आपने अपनी घर की एक स्त्री पर आरोप लगवाया है सबने। भाई राज की मृत्यु का रहस्य तंत्र विद्या है। अब जब पर्चा स्क्रीन पर दिखाया गया है तो आप देखिए इसमें लिखा है आपके शरीर में दर्द रहता है, और जो राज का नाम है, जो भाई की मृत्यु का है, वह लाइन चौथी है। और कुछ कुछ लाइनें तो ऐसी हैं जो बाबा ने बोली थी लेकिन वो पर्चे में है ही नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कॉमन समस्याएं होती हैं वह बाबा पहले से अपने पर्चे में लिख देते हैं और भक्त से उसकी समस्याएं पूछकर, उससे बातों में उलझाकर वह सारी पूछी समस्याएं रिक्त स्थान में भर देते हैं, उसे स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है। धन्य हो बाबा के चमत्कार। पर्चा पढ़ लीजिए सब लोग स्क्रीन पर। गुरुजी मैं एक प्रश्न और पूछना चाह रही थी अपनी जॉब से रिलेटेड। उस पर भी कृपा हो। अब वो बोली ही नहीं है, आप पहले पर्चा खुलने के पहले बोलती तब वो भी लिखो हो तो।
अच्छा, बोलना तो बहुत लेकिन कुछ ये है। भैया ये तो जब मीटर है मीटर, आदमी उतना ही बोले जितना पर्चा में है। आओ, मीटर फिक्स है, मीटर चाबी एकदम कहते बोले ही नहीं सको, उतना ही बोले जितना पर्चा में, ओवर नो। गुरुजी जी गुरु लेकिन ये राज का रहस्य हमारा नाम मत बताइयो, हम 1.5 हड्डी के आदमी मर जेबी, गरीब आदमी बहन मोरी, मोह न मान लियो बहन, मैं बहुत दीनहीन आदमी हूँ, मोह न मान लियो। आइए अब एक और बाबा जो आजकल बाबा बागेश्वर की तरह ही बहुत प्रचलित हैं, पंढोगर सरकार, अब इनकी पोल खोलते हैं। जब भी मेरे सामने आते हैं तो मैं कहता हूं बोलिए क्या बात है, और आपको एक ही शिक्षा देते हैं, पहले आंखों से पढ़ो, कानों से सुनो, हमारी वॉइस आवाज पर अपने कान लगा के रखो और दफ्ती पर नजर लगा के रखो। आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। तथाकथित पर्चा वालों की एक झटके में पोल खुल जाएगी। जो पंढोकर सरकार की नकल करते हैं या पंढोकर सरकार को की पद्धति को बदनाम करने के लिए जगह जगह जो कैंप खुल रहे हैं ना, इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी और उड़ना चालू हो गई हैं। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने आए, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में, वहां नहीं होना। इसमें लव के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? लव के बारे में लव कहाँ लिखा हुआ है? ये पढ़िए। वो हाँ, लव स्वतः बोलने लगेंगे, लव के बारे में कहेंगे। यहाँ लव मुझे नजर नहीं आया। लव के बारे में कहेंगे। लव कहाँ है? ये लव नहीं है, आपने घुमा दिया है। लव का कहीं नहीं है। ये क्या लिखा है? स्वतः बोलने, लव के बारे में बोलने, लव कहाँ है? ये क्या लिखा? वहाँ लिखा, वहाँ लिखा। ये खाली वह नहीं, ये वो है, वो कहेंगे, बोलने वो कहेंगे। लव के लव है, वहाँ लिखा है। चलो कोई नहीं महाराज, इसमें लव कहीं नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। अब देखिए जनता ने कैसी उड़ाई कुटी सरकार की धज्जियां। आप 1000 लोगों को बैठा लीजिए और दरबार में मैं नाम लेकर ना बुला दूं, वो क्या सोच रहा है? यही तो हमारी कोशिश थी। हम यही बताना चाह रहे थे कि अविनाश और अभिलाष जो भी आपका लिखा, अमर ने कम से कम डेयर तो किया। आप तो यहाँ पर बहाना बना रहे हैं। आप बहाना बना रहे हैं, आप बहाना बना रहे हैं। दरबार वो यहाँ पर दिखा रहे हैं ट्रिक, आप बहाना बना रहे हैं। ट्रिक है वो कहीं भी दिखा सकते हैं। चलिए मेरी शक्ति दरबार में, चलिए उनकी ट्रिक है, उनकी ट्रिक है। स्टूडियो में मेरी शक्ति ना, एक मिनट, मैं यहाँ बुलाऊंगा। नहीं एक मिनट रुको अमर भाई, उनकी ट्रिक है तो आपकी क्या है? हमारी ट्रिक दरबार में है सारी। उनसे पूछा, वो बहुत तेज चिल्ला रहे थे, हमने कहा चमत्कार बता दो, एक चमत्कार नहीं बता पाए वो। उनको नहीं बोल रहा है चमत्कार की बात, आपको स्वयं देखना है। आप आइए इधर, आइए दरबार। आप इधर आइए। आपका क्या नाम है? अरविंद चौरसिया। अरविंद चौरसिया। आप बाबा जी के भक्त हैं? जी। कितने साल से? हम हो गए 2-3 साल से। बाबा जी में ऐसा क्या खास है जो आप उनके भक्त हो गए? हम उनके सामने भी कुछ आप लोगों की बात हो रही है, आप लोग बात करें। नहीं आप बोल रहे थे, हमने तो आपको बुलाया नहीं। आप इतनी तेज गुस्से में उठकर खड़े हुए और आपने पता नहीं क्या क्या बोला कि हमने चमत्कार देखा है। एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। आपने एक चमत्कार देखा है बाबा जी का? हाँ या ना देखा? कैसा चमत्कार देखा? अभी हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? बाबा जी आश्रम में चमत्कार करते हैं, बाबा जी यहाँ नहीं दिखाते। आपने चमत्कार देखा है, आप यहाँ चमत्कार बताते नहीं। कैसे चमत्कार बाद में बताऊंगा, अभी तो आप लोग बात करो। हमें तो इस वजह से हमको बीच में बोलना पड़ा क्योंकि उन्होंने जैसे महाराज जी ने बताया था कि अविनाश लिखा है, जो दूसरी पर्ची आपको दी थी वो दिखाते हाल के देखो इसमें ये लिखा है। तो क्या करते हैं बाबा जी? सरकार में ताकत होगी, अभी यार दूध का दूध, पानी का पानी, सब करके दिखा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, एक बार वही कह रहा हूँ मैं। बाबा जी में अगर ताकत है तो बाबा जी यहीं पर अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। छोटे मुंह बड़ी बात बाबा जी को बता देंगे। नहीं बता रहे वो, आप कहिए नहीं बता रहे। सब बताएंगे। नहीं कह रहे। हम 3 घंटे से पूछ रहे, नहीं बता रहे हो। हम ज्यादा बात ही नहीं कर सकते। बाबा जी अब तो आपके भक्तों ने कह दिया कि बाबा जी में अगर ताकत होगी तो यही दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। वो आपके भक्त कह गए। कर देंगे, कर दीजिए। हाँ अभी कर दीजिए। आप इसी छड़ी वाला चमत्कार कर दीजिए, 100 लोगों को उठाने वाला। यहाँ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप कोई और चमत्कार करिए महाराज जी, कोई भी शक्ति दिखा दीजिए अपनी, हम सब सलाम करेंगे आपको। क्या देखना है चमत्कार में? बाबा जी जो आप दिखाना चाहें। आदमी, हमारे पास समय कम है, जल्दी करिए। शक्ति से परे हो, चमत्कार करिए वरना मानिए कि आपसे गलती हो गई। मैं नहीं मानूंगा। आइए आप। कौन है? वरुण नीचे आओ। नहीं आपने बुलाया है, वो आ गए। वरुण आपसे बाबा जी कुछ चमत्कार करना चाहते हैं, बोलिए। अब इनसे आप ये कहो कि किसी को ले आओ। किसको ले आए? जिसको लाना हो, किसी एक शख्स को। हाँ? वरुण जल्दी से किसी को पिक करके लाओ। जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए।
अब ये ट्रैक नहीं है, तुम जाओ जहाँ जाना, चले जाओ, जाओ जाओ, तुम दोनों जाओ, निकल जाओ यहाँ से। चलो आप चले जाओ, तुम दोनों निकल जाओ, चले जाओ। ठीक है, ठीक है। डॉट दो। क्या दूं? पेन कागज। पेन, ये कागज रहा, ये पेन। पेन चाहिए, पेन। पेन ही है ये? पेन नहीं है वो। पेन नहीं है। एक मिनट मुझे बता दीजिए आप करने क्या वाले हैं? मुझे कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक, ठीक है। बाबा जी चमत्कार कर रहे हैं। देखिए लाइव टेलीविजन पर पर्चा निकल रहा है यहाँ पर। या तो आज पर्चा निकलेगा या आज पर्चा फटेगा। ये लाइव पर्चा लिखा जा रहा है। कोटी वाले बाबा इस वक्त लाइव पर्चा लिख रहे हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं। इन्होंने एक लड़के को बुलाया जो ऑडियंस में बैठा हुआ है, और इन्होंने एक हमारे ही चैनल के क्रू मेंबर को बुलाया, और वो भी दोनों इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। पर्ची वाले बाबा, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी टेलीविजन चैनल पर लाइव पर्चा निकाला जा रहा है। पर्ची वाले बाबा या तो ये मानेंगे कि वो चमत्कार करते हैं, और हम सब मानेंगे या तो ये चमत्कार है, या फिर पर्ची वाले बाबा मानेंगे कि ये चमत्कार नहीं है, ये ट्रिक्स हैं जो भोले भाले लोगों के साथ की जा रही है। और वो हमारे चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और कह रहे हैं कि मैं चमत्कार करके दिखाऊंगा। मैंने चमत्कार की बात नहीं कही, हाँ, कृपा की बात कही है, कृपा की। ठीक है, आप करिए, आप कृपा करिए, कृपा करिए। कृपा की मैं बात कर रहा, मैं चमत्कार की नहीं कहता। नहीं तो बाबा जी माफी मांगेंगे, माफी कृपा नहीं कर सकते। बाबा जी लोग रेस्टलेस हो रहे हैं, जरा जल्दी करिए। तो ये पेन सही नहीं चल रहा। पेन सही नहीं चल रहा है? पेन तो सही चल रहा, उसका ये पकड़ने में हमें जल्दी नहीं लगता। कोई बात नहीं, आप टेक योर टाइम। 1 मिनट, पर्चा हो गया, पर्चा हो गया। बाबा जी क्या है ये किसका है बाबा जी? वरुण या दूसरे लड़के का? किसी का नहीं। अच्छा, ये है क्या बाबा जी? बता तो दीजिए। बता रहे क्या है? हाँ। लो ले जाओ ये पर्चा, ये पेन, ये देखिए ऐसे ना करिए बाबा जी। ये तो अच्छा हमने दिया वो। आपको सॉरी इसके लिए भी बोलना चाहिए, और आपको सॉरी उन लोगों के लिए भी बोलना चाहिए जो लोग आप पे भरोसा करते हैं बाबा जी। हाँ बताइए बाबा जी। सॉरी क्यों? आइए बरोड़, हाँ दोनों को बुलाओ। दोनों लोग आ जाइए। आपका क्या नाम है? ऋषभ। ऋषभ, ऋषभ आप क्या लेते हैं? स्टूडेंट हूँ। ठीक है, ठीक है। लो दो इनको पर्चा दीजिए। अभी खोलना नहीं, खोलना नहीं, खोलना नहीं, खोलना नहीं, खोलना नहीं अभी। वरुण बैठो। अब इनसे पूछो ये क्या कहना चाहते हैं, ये इनसे पूछ लो। नहीं, 1 मिनट पहले बाबा जी आप बताइए आपने किया क्या है? हमने कुछ नहीं किया। इनके हाथ में क्या है? इनके, मैं ये कुछ नहीं कह रहा, मैं इनसे ये पूछो ये क्या कामना लेकर आए? बाबा जी से कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? ये पूछ लो। क्या कामना लेकर आए बाबा जी से? कुछ कहना चाहते हैं? कामना तो नहीं लेकर आए हैं, लेकिन हाँ ये पूछना है कि अगर ये बता सकते हैं तो बताएं, हमारा मतलब आगे लाइफ में हम क्या करें, मतलब मैं क्या करूंगा, या ये बता सकते हैं कि अगर बता सकते हैं तो बता दें कि मैं क्या करूंगा आने वाली लाइफ में। मतलब क्या विचार था तुम्हारा? मेरा विचार है। 1 मिनट, आप उससे विचार ही पूछ लेंगे तब क्या? मैंने लिखना तो नहीं है मुझे, मुझे लिखना तो नहीं है, मैं पर्चे की बात कर रहा। एक तरह से पहले ताली बजाएं। ताली कहाँ बजती है? ताली कहाँ बजती है पहले ये सोचिए। यार रावला नहीं हो रहा ना, नेता के भाषण हो रहे हैं। मुझे बहस धर्म का और हनुमान जी को बाद में लेते हैं। पूछो वो क्या प्रश्न लेकर आया था? क्या प्रश्न लेकर आए थे? पूछिए। कैरियर में आगे हम क्या करेंगे उससे रिलेटेड मैं इनसे बस यही पूछना चाहता था। बस कैरियर में आगे क्या करेंगे? कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। सुन लिया सबने? अब हम जो कहेंगे वो आपको देना पड़ेगा। बोलिए बोलिए, आप पहले बताइए चमत्कार क्या है? इनने देख लिया ना, ले इनका पढ़ कर आओ। अब किसको पढ़ना है? अभी बंद नहीं करना, खोलो अभी बंद करो। किसको ये पर्चा पढ़ना है उसको बुलाओ। नहीं आप बता दीजिए कौन पढ़ेगा ये पर्चा? मैं पढ़ूंगा, ये पर्चा मैं पढ़ूंगा। 1 मिनट, नहीं यही पढ़ूंगा, यही पढ़ूंगा, और कैमरे पर पढ़ा जाएगा ये पर्चा। मैं पढ़ देता हूँ। आइए, आओ कैमरे में आओ। मैं पढ़ देता हूँ। बाबा जी आप आराम से चलिए, आराम से, आराम से। इधर बाबा जी, इधर बाबा जी, इधर यही पे कैमरा इधर ही आ जाएगा बाबा जी। यही वरुण आप आइए। आइए वरुण। अब ऋषभ आप आइए। आ जाओ ऋषभ। बाबा जी क्या लिखा है? पकड़ो। हाँ ले आओ कैमरा और दिखा दो जिसको दिखाना हो। सुनते सुनते काफी समय हो गया। हाँ। अर्जी स्वीकार है, बनो जिसको लाएंगे उसके स्वयं समझ में नहीं आता हमारा प्रश्न क्या है। उनको तो समझ में आया प्रश्न। सुनो क्यों? उनको तो समझ में आया प्रश्न। ये उनको तो समझ में आया प्रश्न। वो क्या कह रहे थे? 1 मिनट, नहीं बाबा जी एक लाइन कह रहे थे। बाबा जी आपने पूछा उनसे कि आपको प्रश्न समझ में आ रहा है? सुन तो लो इसको पूरा, पढ़ो पढ़ो। अच्छा पढ़ाइए। उनके उसके स्वयं समझ में नहीं आता कि आता प्रश्न तो है, लेकिन पढ़ाई से स्तर बढ़े, घर परिवार उन्नति चाहते हैं, सभी सदस्य स्वस्थ हैं, आशीर्वाद सरकार का कृपा होगी।
बाबा जी, ऋषभ बताओ, पहले ऋषभ तुम बताओ, क्या तुम यही सारे सवाल लेकर आए थे? मेरा ऐसा कोई सवाल नहीं था, मेरा ऐसा कोई सवाल नहीं था, मेरा ऐसा कोई सवाल नहीं था। एक मिनट, इधर 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 ये बिल्कुल गलत नहीं है। ऋषभ का सवाल था कि नहीं, ऋषभ को बताएंगे। मिला लो। ऋषभ, ये सवाल था आपका। देखिए, जो हार्ड टाइम आजकल चल रहा है, कॉमन से कॉमन आदमी ये जानता है कि किसी की भी समस्या यही हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा कि मेरा परिवार जो ये कोरोना का टाइम गया। ऋषभ, ये सब बात नहीं, सवाल तो था तुम्हारा, मेरा कोई सवाल नहीं था, लेकिन इन्होंने जो सवाल लिखा है तो कोई भी लिख देगा कि परिवार सही रहे, हमारा जो सब कोई बीमार ना पड़े, ये तो कोई भी लिख सकता है। तो ये तुम्हारा सवाल नहीं था बाबा जी, ये सवाल ही नहीं था। बढ़ाना चाहते हैं कैरियर में? यस नो? कौन नहीं चाहता? मैं तो चाहता हूं। कौन चाहता है? फिर ये क्या लिखा उसमें? लेकिन बाबा जी, ये सवाल एग्जैक्ट नहीं था। तुमने क्या पूछा था ऋषभ? मैंने पूछा था कैरियर में आगे या फ्यूचर में हम क्या करेंगे। कैरियर में क्या करूंगा, आगे क्या बढ़ूंगा, ये कहा था। पर्चे में क्या लिखा है? बिल्कुल नहीं कहा इन्होंने। एक एक लाइन। ये बिल्कुल नहीं कहा था। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। कितने लोग मानते हैं कि ऋषभ ने यही सवाल पूछा था? हाथ उठाइए, सब ऑडियंस में हाथ उठाइए। आप लोग कितने लोग मानते हैं ऋषभ ने यही सवाल पूछा था? हाथ उठाइए। ये पर्चा है मेरे हाथ में, मैं चाहता हूं ऊपर से कैमरा प्लीज इस पर आप फोकस करिए। ये पर्चा मेरे हाथ में, देखिए अर्जी लिखा हुआ है सबसे ऊपर, फिर लिखा हुआ है स्वीकार है। वरुण जिसको लाएंगे उसके स्वयं के समझ में नहीं आता। प्रश्न तो है, लेकिन पढ़ाई से स्तर बढ़े या घर परिवार में उन्नति चाहते हैं। सभी सदस्य स्वस्थ रहें और जो आपके प्रश्न है सरकार की कृपा से पूर्ण होगा। आशीर्वाद है। समझ से, मुझे राइटिंग में समझ नहीं आ रही, लिखा है समझ से वो है आपका आशीर्वाद पूर्ण होगा। दोस्तों आइए अब आपको हम बताते हैं कि हमको यह वीडियो बनाने की प्रेरणा कहां से मिली, यह वीडियो क्यों बनाना पड़ा। इन सभी का उत्तर हम आगे जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत बाबा बागेश्वर के पर्चे बनाने की चाल को समझने में मदद करती है कि किस तरह इन जैसे ढोंगी बाबाओं ने सनातन की सम्मानित गद्दी का अनादर करते हुए सनातन देश बनाने की आड़ में लोगों को बेवकूफ़ बनाकर व उनके झूठे चमत्कारों का पहाड़ बनाकर बैठे हुए हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह बात हम सभी जानते हैं। बीते दशक में निर्मल बाबा, बाबा राम रहीम, रामपाल, आसाराम बापू जैसे इन सभी बाबाओं की वजह से हमारे सनातन पर बहुत बुरा आघात हुआ। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। ठीक उसी प्रकार इतिहास अपने आप को दोहराने की दिशा में आज तत्पर है। हमने बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री, कुटी सरकार के शाश्वत तिवारी व श्री राम लला के पुरुषोत्तम दास व श्री पंडोखर सरकार के गुरु शरण शर्मा जी महाराज के सभी दरबारों का वीडियो व दरबारों को समझा व इन सभी की तुलना करने पर यह निष्कर्ष निकाला कि सिर्फ पंडोखर सरकार का दरबार एकमात्र ऐसा दरबार है जो स्पष्ट रूप से पारदर्शिता रखता है। वो लोगों के प्रश्न पूछे जाते समय ही अपने पर्चों को स्क्रीन पर दिखाते हुए बताता है कि आमुख व्यक्ति किन प्रश्नों के साथ आया है, वह उनका निवारण कैसे होगा। बाकी बाबाओं की तरह गलत समय पर पर्चा नहीं दिखाया जाता, जिससे यह तो स्पष्ट जरूर हो जाता है कि जिन शक्तियों का श्री पंडोखर सरकार दावा करते हैं वह वाकई में सच है और उनमें सच्चाई है। वह हमारे सनातन को आगे ले जाने में एक अहम भूमिका रखता है। जिस वजह से मैं श्री पंडोखर सरकार के दरबार का आदर करता हूं, वह आपको भी उनके दरबार में एक बार जाने की सलाह ज़रूर देता हूं। बाकी बाबा जो अपने पर्चा बनाने में रिक्त स्थान भरने की कला को शक्ति का रूप बताते हैं और जनता को मूर्ख बनाकर उनको लूटते हैं, हमें ऐसे बाबाओं से संभल कर रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जिससे हम इतिहास को दोहराने से रोक सकते हैं। दोस्तों हमारा आपसे बस यही अनुरोध है कि आप अपनी आंखों व कानों का प्रयोग करते हुए छोटी छोटी बारीकियों को देखें, जिससे आपको कोई मूर्ख न बना पाए व आप एक समझदार व जिम्मेदार सनातनी बने। अंततः इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ हमारे सनातन धर्म को बचाने का व आप सभी को एक अंधभक्त होने से बचाने का है। हमने इस वीडियो में आपको एक सच्चाई दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह यह समाज एक ऐसी दिशा में जा रहा है जहां पर लोगों की आस्था पर बहुत बड़ी तलवार लटक रही है, जिससे कि लोगों की आस्था पर जब फिर से आघात हो तो लोगों का भरोसा एकदम
से ना टूटे। आप सभी भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और यह समझ ज़रूर रखते हैं कि हमारे लिए क्या गलत है और क्या सही है। अपनी आस्था को सही जगह लगाएं व भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए जीवन व्यतीत करें। सनातन धर्म की जय हो। दोस्तों, श्री पंडोका सरकार के विषय में अभी तक मेरी खोज में यही निष्कर्ष आया है कि वह अपने पर्चे में जानकारी व्यक्ति के आने से पहले ही लिख कर रखते हैं और पर्चे में लिखी बात व्यक्ति के द्वारा पूछे गए प्रश्न से 101% मिलती है। परंतु मेरी खोज अभी भी जारी है और मैं जल्द ही इन पर वीडियो बनाऊंगा जो इस राज से पर्दा उठाएगी कि इनके द्वारा लिखे पर्चों में आखिर कौन सी शक्ति है या फिर ये इनकी कोई ट्रिक है। ये किस प्रकार की विद्या है जो अभी तक हमसे अनसुलझी है। इन सभी की जानकारी और इन पूरी बातों का निष्कर्ष मैं उस वीडियो में लेके आऊँगा। यदि आप में से किसी के पास भी इनकी ऐसी कोई वीडियो है जो किसी भी प्रकार की पोल खोलती है या फिर पोल खोलने में मदद करती है, तो आप नीचे दिए गए मेल आईडी पर उस वीडियो की लिंक प्रूफ के साथ भेजिए। मैं उसे दिखाने के लिए बाध्य रहूँगा। जिस किसी को भी बाबा बागेश्वर की यह वीडियो देखना हो वह YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं, जिसका टाइटल दिव्य दरबार में गुरुदेव ने दिखाया 4 पर्चों का चमत्कार, सबकी बोलती हुई बंद। और जिस किसी को भी यह कुटी सरकार की वीडियो देखना हो तो वह YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं कुटी महाराज की पर्ची पर किसने बनाया मजाक, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए दोनों वीडियो के लिंक पर जाकर देख सकते हैं।